3.3 शुरू करते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 5 स्थित है। यानी हमें बताना है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। फिर इस सवाल का अगला हिस्सा अलग से है, वो क्या कह रहा है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके यानी ग्राफ पेपर में इनको अंकित करके और अपने उत्तर का सत्यापन भी करना है। तो सवाल में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा में हमें इसके इनके चतुर्थांश बताने हैं और दूसरे में ग्राफ पेपर पे फिर उनको सत्यापित करना है। तो देखो, अगर निर्देशांक के दोनों निशान प्लस के हो तो वो प्रथम चतुर्थांश में होता है। ये आपको नियम बता रहा हूं मैं। अगर एक निशान प्लस का हो और एक माइनस का हो तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। और अगर दोनों ही निशान माइनस के हो तो वो तृतीय चतुर्थांश में होता है। और अगर पहला निशान माइनस हो लेकिन दूसरा प्लस हो तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होता है। ये एक जनरल नियम आपको बता दिया है। इस नियम का उपयोग करके हम अपने प्रश्न में दिए गए निर्देशांकों के चतुर्थांश बताएंगे। तो हमारा पहला बिंदु है -2 4। तो देखो, इसके निशान यहां पर सही बैठ रहे हैं क्योंकि -2 और 4 यानी कि पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का है। तो किस में हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। इससे अगला है 3 -1। तो 3 -1 यानी कि 3 तो प्लस का और 1 माइनस का चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में, चतुर्थ चतुर्थांश। इससे अगला हमारा -1 0। तो जब y निर्देशांक 0 होता है तो वो बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है। लिखेंगे चूंकि y निर्देशांक, जिसको हम कोटि भी कहते हैं, बराबर 0, इसलिए x अक्ष पर स्थित है। इससे अगला सवाल है 1 2। तो देखो, दोनों ही निशान प्लस के हैं, एक भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में है। क्योंकि जिसके दोनों निशान प्लस के हो वो पहले चतुर्थांश में होता है, हमने ऊपर लिख के दिखा रखा है। अगला है -3 -5, यानी कि दोनों ही निशान माइनस के हैं और जब दोनों ही निशान माइनस के हो तो तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो क्या लिखेंगे, तृतीय चतुर्थांश। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर में अंकित करने के लिए हम एक ग्राफ पेपर लेंगे और उस ग्राफ पेपर पर सबसे पहले हम निर्देशांक अक्ष खींचेंगे। क्या खींचेंगे, निर्देशांक अक्ष। तो हमने एक ग्राफ पेपर लिया और इस पे अब हम निर्देशांक अक्ष खींच रहे हैं। आपको ये सुरमी से खींचनी है, मैं पेन से इसलिए खींच रहा हूं कि थोड़ा सा रंग गहरा हो जाएगा और आपको दिखाई दे जाएगी। बाकी आपको सुरमी से, जिसको अपन पेंसिल भी बोलते हैं, इसे खींचनी है। ये निर्देशांक अक्ष है। ग्राफ का काम पेंसिल से ही करना है। तो मैंने ये 2 निर्देशांक अक्ष खींच ली। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये कैपिटल में लिखने हैं। ये x डैश अक्ष हो गया, बीच में मूल बिंदु O हो गया। ये हमारा y अक्ष हो गया और नीचे की तरफ हम y डैश लिख देंगे यहां। फिर इसके बाद हम सबसे पहले मानते पैमाना। तो देखो, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, चाहे वो माइनस की चाहे प्लस की है। इसलिए हमारे पास अगर चारों तरफ 5-5 खाने उपलब्ध है तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक मान सकते हैं। तो इधर भी 5 हमारे पास है, 5 खाने। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे पैमाना। ये हम अपने सवाल को देख करके हर सवाल में अलग अलग तय करते हैं।
तो इस सवाल में हमने लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक। मात्रक का मतलब कोई इकाई दी हुई हो 3 बिंदुओं की, तो वो इकाई साथ में लगती, और दोनों अक्षों पर हम अगर जरूरत पड़े तो अलग अलग अक्ष पे अलग अलग पैमाना भी ले सकते हैं। एक्स अक्ष का अलग ले सकते हैं, वाई अक्ष का अलग ले सकते हैं, सवाल की आवश्यकता के अनुसार। तो हमने पैमाना ले लिया। पैमाना लेने के बाद हम नंबरिंग करते हैं, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 माना, तो ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा। ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। 16 हाथ की तरफ प्लस की संख्या लिखते हैं, ऊपर की ओर प्लस की संख्या लिखते हैं, ओले हाथ की तरफ माइनस की संख्या लिखते हैं, और नीचे की ओर भी माइनस की संख्या लिखते हैं। अब हम इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो देखो हमारा पहला बिंदु है -2, 4। कौन सा है? -2, 4। तो इसको अंकित करेंगे। तो हम मूल बिंदु से पहले -2 चलेंगे, ये आ गए, फिर 4 चलेंगे, ये आ गए। तो ये हमारा बिंदु हुआ -2, 4। अब हमें सत्यापित करना है कि ये कौन से चतुर्थांश में। तो देखो ये हमारा पहला चतुर्थांश है। जब हमने आप इस प्रश्नावली की भूमिका बनाई थी, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उनमें, तो आपको बताया गया था ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। अब देखो हमने यहां पर भी लिखा है कि -2, 4 द्वितीय चतुर्थांश में है। क्या लिखा है? -2, 4 द्वितीय चतुर्थांश में। और देखो यहां भी -2, 4 द्वितीय चतुर्थांश में है, हमारे द्वितीय चतुर्थांश। तो ये सत्यापित हो गया। अगला बिंदु है 3 और -1। तो इसको हम ग्राफ पेपर में दर्शाएंगे और फिर सत्यापित करके दिखाएंगे। तो 3 -1। तो देखिए हम यहां से पहले कितने चले? 3, फिर कितने चले? -1। तो ये बिंदु है 3 -1। और देखो ये कौन से चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में है। और हमने यहां पर भी क्या लिखा है? ये लिख रखा चतुर्थ चतुर्थांश। तो हमारा ये भी सत्यापित हो गया। उससे अगला -1, 0। तो देखो पहले हम यहां से -1 चले, फिर 0 का मतलब चले ही नहीं। तो ये बिंदु है हमारा -1, 0। कहां पर स्थित हुआ? ये एक्स अक्ष पे, क्योंकि एक्स अक्ष जा रही है और इसी के ऊपर ये है। और हमने देखो यहां भी यही लिखा था, ये -1, 0, क्योंकि इसका y निर्देशांक 0 आता है, एक्स अक्ष पे स्थित है। तो हमारा वास्तव में ही एक्स अक्ष पे स्थित आया है। इस प्रकार से अगला हमारा बिंदु है 1, 2। तो देखिए हम यहां से पहले 1 चले, फिर 2 चले, तो यहां पहुंच गए, और ये बिंदु हो गया 1, 2। और ये किस चतुर्थांश में है? ये पहले चतुर्थांश में स्थित है। और हमने यहाँ उत्तर में भी क्या लिखा था? प्रथम चतुर्थांश। तो इस तरह से हमारा ये भी सत्यापित हो गया। इससे अगला है -3, 5। तो हम पहले कितने चले? -3, फिर कितने चले? -5। -3 और -5 था, वो मैंने -3, 5 बोल दिया था। -3, -5। तो कौन से चतुर्थांश में? देखो ये तृतीय चतुर्थांश में है। और हमने यहां पर भी तृतीय चतुर्थांश लिखा है। इस तरह से कार्तीय तल में भी हमने इन बिंदुओं को सत्यापित कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2, दूसरा सवाल देखो हमारा ये है। क्या है सवाल? अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, अर्थात पैमाना, उचित पैमाना मान करके, और नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो अगर हमारे पास ये सारे बिंदु जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसको छोड़ के ये होते, तो हम वही 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक ले लेते। तो हमारे पास 8 खाने है, थोड़ा बड़ा वाला ग्राफ लेकर के 8 खाने उपलब्ध हो जाते। लेकिन इसमें ये दशमलव का दे दिया। तो देखो अगर हम 1 सेंटीमीटर में 1 मात्रक ले तो फिर उस 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 खाने छोटे छोटे और होते हैं। तो हमारे पास जब इस बिंदु पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो या तो हमारे पास 1.2 खाना होगा, अर्थात 1 खाना तो पूरा और 2 छोटे छोटे, या फिर 1.3 खाना होगा हमारे पास, अर्थात 1 खाना तो पूरा और 3 और छोटे छोटे। इनके बीच में वो आता है 1.25 कहीं। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक से हमारा सवाल ये वाला बिंदु नहीं दर्शा पाएंगे।
इसलिए हम क्या करेंगे, हम 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक लेकर के देखते हैं। इस पैमाने से क्या होगा, तो हमारे पास छोटे छोटे 20 खाने मिल जाएंगे। कितने खाने मिल जाएंगे, छोटे छोटे 20। क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर में 10 खाने, फिर दूसरे 1 सेंटीमीटर में 10 खाने, यानी कि 1 सेंटीमीटर में भी 10, दूसरे एक में भी 10, तो 20 खाने आ जाएंगे हमारे पास छोटे छोटे। और 1.25 का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर, 1 तो पूरा मात्रक अर्थात 2 खाने तो हम पूरे गिन लेंगे, और 0.25 का मतलब उसका चौथा हिस्सा, अगले पॉइंट का यानी दूसरे पॉइंट का चौथा हिस्सा, अर्थात इस 20 का चौथा हिस्सा। तो 20 का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5। तो हम 2 खाने तो पूरे गिन लेंगे 1 के लिए, और 5 खाने छोटे छोटे और गिन लेंगे, तो वो इस 0.25 को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि 0.25 का मतलब, यहां मैं आपको भाग करके दिखा देता हूं, 0.25 का मतलब इसका दशमलव हटाएंगे बटा 100, भाग कर देंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100, अर्थात चौथा हिस्सा, 1 का चौथा हिस्सा। और 1 में हम कितने खाने ले लेंगे, 20। उन 20 खानों में से 4 चौथा हिस्सा का खाना कितना आ जाएगा, 5। तो 5 खाने हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है, इस सवाल को, दूसरे सवाल को हल करने के लिए हम देखो थोड़ा बड़ा ग्राफ पेपर लेंगे। ये हमारे पास बड़ा ग्राफ पेपर है और पूरा स्क्रीन पर आपको दिख भी नहीं पा रहा है, और इसमें हम पैमाना अलग से मान लेंगे। तो हम यहां से, क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या कितनी है, 8 है, इसलिए हम 8 को प्रदर्शित करने के लिए 16 खाने ऊपर छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है अगर मैं यहां से खींचता हूं तो मुझे 16 खाने मिल जाएंगे, ऊपर की तरफ आराम से मिल जाएंगे। मैं ऑलरेडी तैयारी करे बैठा हूं इस बात की, इसीलिए मैंने ग्राफ भी बढ़ा लिया है। तो ये हमने एक्स अक्ष बनाने का प्रयास किया। और अब हम वाई एक्स ले लेते हैं। तो इधर वाई एक्स बना रहे हैं, आपको पूरा स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, मैं लाइन खींचूंगा जब, जितना दिख जाए उतने से ही काम चला लो। अंदाजा तो आप भी लगा सकते हो कि भाई कहां से लाइन कैसे खींच रही होगी। तो इस प्रकार से हमने ये वाई अक्ष खींच दिया। देखो यहां हमने लिखा कैपिटल वाई एरो लगा के, यहां हमने लिखा स्मॉल वाई, नहीं वाई डैश, इधर हमने लिखा एक्स अक्ष, इधर हमने लिखा एक्स डैश अक्ष। जब ग्राफ को मैं चलाता हूं तो आपको लगभग पूरा ग्राफ दिखाई देता है। जहां दोनों काट रहे हैं वहां ओ मूल बिंदु। अब इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे पैमाना। तो देखो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि इसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक ले रहे हैं हम, और दोनों ही अक्षों पे ले रहे हैं। और इस प्रकार से अब हम 2 खाने छोड़ के 1 लिखेंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बराबर 1। फिर 2 खाने छोड़ के 2 लिखेंगे, फिर 2 खाने छोड़ के 3 लिखेंगे, फिर 2 खाने छोड़ के 4 लिखेंगे, फिर 2 खाने छोड़ के 5 लिखेंगे। इसी प्रकार इधर -1, -2, -3, -4, इसी प्रकार ऊपर की ओर 2 खाने छोड़ के 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इसी तरह नीचे की ओर -1 और -2। इस प्रकार से हमने कार्तीय तल का निर्माण कर लिया। अब हम इसमें सबसे पहले ये बिंदु दर्शाएंगे -2, 8। कौन सा बिंदु दर्शाएंगे, -2, 8। तो -2 का मतलब पहले इधर चले तो ये -2 आ गए, फिर इस पे ऐसे 8 चलेंगे। तो ये जो हमारा बिंदु है ये -2, 8 हुआ ये वाला। तो हमने ये -2, 8 को अंकित कर दिया। इसका नाम हम चाहे तो लिख सकते हैं A -2, 8। अगला हमारा बिंदु है, ये देखो -1 और 7। तो पहले हमने यहां से चले -1 और फिर हम चले 7 की तरफ। तो देखो ये आ गए 7। तो ये बिंदु है, ये है B -1 और 7। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है 0 और -1.25। तो 0 का मतलब
चलना ही नहीं, ना इधर जाना ना इधर जाना। फिर -1.25 का मतलब ये तो देखो 1 पूरा हो गया, और 2.5 का मतलब मैंने आपको समझाया था कि चौथा हिस्सा। तो इन 20 खानों में से चौथे हिस्से के खाने, तो 20 खानों में से चौथे हिस्से खाने कितने हो गए? 5 खाने। तो ये होता है 5वां खाना। तो इस प्रकार से हो जाएगा 0 और माइनस का 1.25। इसके बाद में है अगला सवाल है हमारा 1-3, 1 और 3। तो हम पहले 1 चले और फिर 3 चले, इस प्रकार से हमारा आ गया 1-3। देखो हम इस पे सी बिंदु लिख लेते हैं, तो फिर ये कौन सा बिंदु हो जाए? इस पे हम क्या लिख लेते हैं? सी बिंदु। इसके बाद ये कौन सा हो जाएगा? ये डी बिंदु हो जाएगा 1-3। और हमारा अंतिम बिंदु है 3-1, 3-1। तो हम पहले 3 चले फिर -1 चले, पहले तो इधर से 3 चले और फिर इधर से -1 चले। तो ये ए बिंदु हो गया 3-1, और इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली पूरी हुई।